दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर अड्डा में। दोस्त आप हमसे दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के आर अड्डा को फॉलो करिए। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से के आर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और जो भी अपडेट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो जल्दी से आप हमसे इन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। हमने लास्ट वीडियो अपना किया हुआ था भारत का सुरक्षा परिषद में चयन होने के ऊपर, और उसी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अगला वीडियो सुरक्षा परिषद के ऊपर ही करेंगे। अब ये वीडियो पूरा का पूरा सुरक्षा परिषद क्या होता है, इसकी क्या क्या इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूरा डिटेल, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप सिर्फ एक वीडियो देखने में पूरा का पूरा सुरक्षा परिषद आज आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले हम सुरक्षा परिषद की बात कर लें तो सुरक्षा परिषद किसका अंग है, तो ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र के में कुल प्रमुख अंगों की संख्या 6 है और जिसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल है हमारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और बैंक की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब बात कर लें कि भैया इसको कहा जाता है कि यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कौन कौन कंट्री मेंबर है, तो यूएसए, यूके, चाइना, रसिया जैसे पावर्स जो हैं वो इसके मेंबर हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कंट्रीज की नंबर कितनी है, तो ये है 193। अब ये नंबर सुनने के बाद अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हुआ है भारत की सुरक्षा परिषद में चयन वाला, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 192 वैलिड वोट्स, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 193 भाई मेंबर्स हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि लास्ट वीडियो में 192 बोला और यहाँ पे 193 बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, वो यहाँ पे होता ये है कि मैंने बोला है 192 वैलिड वोट्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए कि भारत कैसे सुरक्षा परिषद में पहुंचा और भारत का सुरक्षा परिषद में क्या इतिहास रहा है, पूरा कंप्लीट उसमें कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे 193 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन वैलिड वोट 192 है। क्यों? अब यहाँ पे अगर इंडिया यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा है तो क्या इंडिया खुद के लिए वोट कर पाएगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए वैलिड वोट्स की संख्या 192 होगी, जबकि मेंबर कंट्रीज की संख्या 193 होती है। यहाँ पे अब हम सुरक्षा परिषद के कार्यों की बात कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं इसके, और कहिए कि भाई दुनिया को एक तरीके से दुनिया में शांति बनाए रखना ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मेंटेन पीस अराउंड द ग्लोब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना ही करी गई थी कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए। ठीक है। अब जब स्थापना ही शांति को स्थापित करने के लिए की गई है तो यही इसका काम है। सुरक्षा परिषद नाम से क्लियर है, दुनिया को सुरक्षा देता है। अगला काम क्या है, तो स्टैब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन यानी शांति अभियानों की स्थापना। अब जैसे आप सुनते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की वजह से अमेरिका की फोर्स वहां पे कार्यरत थी। अमेरिका इंडिया की फोर्स जो है वो चाहती है आईएसआई से लड़ने, या फिर अफ्रीका में जब कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, कोई एक टेरर ग्रुप होता है या कुछ पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी हो जाती है, तो दुनिया में जहां भी अशांति फैलती है उस अशांति के को शांति में बदलने के लिए और शांति की स्थापना करना इसका प्रमुख काम होता है। तो जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो आपको याद हमारी जो इंडियन आर्मी है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत इसका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत इंडियन आर्मी के बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस पीस कीपिंग ऑपरेशन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद इसके हम और काम की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अनियमित करना। जैसे जैसे कि भाई कोई टेरर ग्रुप है, कोई इंसान है जिसको बोला है कि ये कुछ गलत कार्य कर रहा है, जैसे कि हफीज सईद, मजहूर अजहर, मसूद अजहर, इन जैसे लोगों पर, या फिर तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, इन आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना भी सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है। इसके अलावा इनसे निपटने के लिए सिक्योरिटी मिलिट्री एक्शंस को भी ऑथोराइज करना ये इसका प्रमुख काम होता है। हम बात कर ले सिक्योरिटी काउंसिल में वोट्स की, तो यहाँ पे दो तरीके के वोट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होता है वो ऑर्डिनरी वोट और दूसरा होता है वीटो वोट। अभी इनकी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए वीटो वोट के बारे में बस इतना जान लीजिए कि वीटो वोट पूरी सुरक्षा परिषद के फैसले को होल्ड कर सकता है, यानी कि एक वीटो वोट और पूरा का पूरा सुरक्षा परिषद का फैसला कैंसिल किया जा सकता है। और आगे हम लोग इसकी बात करने वाले हैं।
सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर ले कि इसकी स्थापना कब होती है, तो आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना मानी जाती है 17 जनवरी 1946 को, जब लंदन के वेस्टमिंस्टर के चर्च हाउस में इसका पहला सत्र आयोजित किया गया। तो वहीं से माना गया कि सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई है। इसके बाद इसको परमानेंटली न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिक्योरिटी काउंसिल की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो न्यूयॉर्क में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल बैठक होती है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी और यहीं पे इसको परमानेंटली शिफ्ट भी किया गया है। न्यूयॉर्क के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के और भी बाहर में कुछ अधिवेशन हुए हैं। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इनसे जुड़े हुए आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में आपको आंसर दे दिया जाता है कि क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 ऐसे ओकेजन हैं जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक न्यूयॉर्क के बाहर हुई और ये ओकेजन कौन कौन है। तो पहली बैठक इसकी जो हुई थी वेस्टमिंस्टर में 1946 में, उसके बाद 1972 इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में, और 1990 में 2 जगह इसकी बाहर में न्यूयॉर्क के बाहर बैठक होती है, एक जिनीवा में और दूसरी पनामा सिटी में। ठीक है। मेंबर्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ कंट्री मेंबर्स कितनी थे, 193 थे। और टाइप ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के प्रकार कितने होते हैं, तो भाई मेंबर्स के प्रकार यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है परमानेंट मेंबर या अस्थायी सदस्य। अब अस्थायी सदस्य वो सदस्य हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना से अब तक इसके सदस्य बने रहे हैं और इन्हें सुरक्षा परिषद से बाहर नहीं किया जा सकता है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं, इनको कोई यहाँ से बाहर नहीं कर सकता है। और इन्हीं पांचों देशों के पास वीटो पावर होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि जो वीटो वोट होता है ये इसी 5 देश के पास होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लें कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल की जो बोर्ड होती है उसके अंदर टोटल 15 लोग होते हैं। 15 में तो ये 5 हो गए परमानेंट। अभी आगे बात करेंगे दूसरे टाइप के मेंबर जो नॉन परमानेंट होते हैं, वो 10 हो गए। देखिए टोटल 15 मेंबर हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई फैसला लेना है तो टोटल अगर 8 वोट भी आ जाता है तो वो फैसला मान्य हो जाएगा। लेकिन वीटो के पावर को देखते हैं कि वीटो करता क्या है। जैसे मसूद अजहर का मामला, मसूद अजहर पर भारत ने रेजोल्यूशन पेश किया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा दे, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करे। वहां पे सभी देशों ने, 14 देशों ने इसके ऊपर में भाई स्वीकृति दे दी कि बिल्कुल सही बात है, हम इसकी स्वीकृति देते हैं, आप जो है इसके ऊपर बैन लगाइए। लेकिन चाइना जो कि इसका परमानेंट मेंबर है वो क्या करता है, वीटो पावर का यूज करता है। और उसके बाद ये 14 जो वोट थे इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, सिर्फ एक वीटो के यूज होने से ही। यानी कि इन पांचों में से कोई भी देश एक भी वीटो यूज कर लेता है तो फिर कितने भी वोट हो, मैक्सिमम वोट क्यों ना हो, वो सारा फैसला कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये होता है वीटो का पावर। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात कर लें तो भाई टोटल यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या वर्तमान में तो 10 है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय सिर्फ 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स हुए करते थे और 1965 में इनकी संख्या बढ़ाई गई थी। अब यहाँ पे परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाने की लगातार मांग उठ रही है। आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे कि भारत को कहा जाता है कि इसको भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। यहाँ पे इसकी संख्या 5 से 10 करने के लिए कहा जा रहा है। और ये ग्रुप 4 कंट्रीज के लिए हो रहा है। मेनली जो कैंपेन है ग्रुप 4 कंट्रीज के लिए चल रहा है। ये ग्रुप 4 कंट्रीज कौन कौन आती हैं, तो जर्मनी है, इंडिया है इसके अंदर में, इसके अंदर जापान है और ब्राजील है। ये दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज और 5 बड़े पावर, क्योंकि दुनिया बदली हुई है। 1945 वाली दुनिया अब नहीं रही है, ये दुनिया 2020 की हो चुकी है। यहाँ पे अब सुपर पावर, यहाँ पे पोस्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई कुछ देशों का वहां पे अधिकार हो गया है, इसको खत्म किया जाए और यहाँ पे और देशों को एंट्री दी जाए ताकि वो भी यहाँ पे एक मेंटेन, एक ग्लोबल पीस जो है वो मेंटेन हो बैलेंस्ड वे में। तो इसके लिए मांग उठ रही है कि इन 4 देशों को भी दिया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट मेंबर के रूप में जगह, और एक कंट्री जो है अफ्रीका से यहाँ पे लाया जाए। तो ये जो बाकी के भी परमानेंट मेंबर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भाई उनका पावर कोई छीन ले, उनके साथ कोई और उन्हीं के बराबर में आके बैठ जाए।
देखिए, यहाँ पे हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर्स की तो संख्या 10 है, लेकिन इनका इलेक्शन 5-5 के पैचेज में होता है। यानी कि हर 1 साल में 5 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे इस बार 5 सदस्य चुने गए कौन-कौन? भारत, नॉर्वे, आयरलैंड और मेक्सिको। और यहाँ पे 1 सीट खाली है। तो हर साल 5 सदस्य चुने जाते हैं और फिर अगले साल 5 सदस्य चुने जाएंगे और जब चुने जाएंगे तो ये 2 सालों के लिए रहेंगे। जैसे भारत 1 जनवरी 2021 से कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2022 तक इसका मेंबर रहने वाला है। तो 5-5 के पैच में हर 2 साल पे इसके सदस्य चुने जाते हैं, 2 सालों तक इसके मेंबर बने रहते हैं। अब यहाँ पे हम अध्यक्ष पद की बात कर लें तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा क्लियर सा फंडा है। क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये पूरे अपने मेंबर कंट्रीज 15 मेंबर कंट्रीज के नाम अरेंज करते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग एक एक महीने के लिए सबको इसका प्रेसिडेंट बनाते चलते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो। वैसे ये इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं क्योंकि वीटो पावर तो जिनके पास है वो उनके पास रहता है, वो सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर लें तो भाई कितनी है? टोटल 6 हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक एसएससी दोनों के लिए, पीसीएस यूपीएससी सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन है ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कौन है? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी इसकी 6 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं बल्कि ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की भी आधिकारिक भाषा है। अब यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे किया जाता है। तो अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें भारत का, चाइना का और अमेरिका का। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जब अरेंज करते हैं तो भाई सी फॉर चाइना पहले आता है, तो पहले महीने में इसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर आई फॉर इंडिया दूसरे महीने में इसको और फिर यू फॉर यूएसए तो तीसरे महीने में इसको बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये जो हम नॉलेज दे रहे हैं ये सब तक पहुंच सके। थैंक यू।